आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सिलेबस कम हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका 6 चैप्टर है इसकी जगह क्या है, ये 3rd चैप्टर है ये ज्योग्राफी में। ठीक है, 3rd चैप्टर है ये। आगे देखिए, सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। The earth has an infinite variety of the landform. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है वो सेम नहीं है हर जगह पर, क्योंकि अर्थ क्या है, मतलब अर्थ का जो लैंड फॉर्म्स है उसमें बहुत सारी अनंत मतलब वेराइटीज़ मिलनी जाएंगी अलग अलग तरीके से। और जो कुछ पार्ट्स हैं लिथोस्फेयर के, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हों और हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ फ्लैट भी हों। These landforms are a result of 2 process. ये जो लैंडफॉर्म्स हैं 2 प्रोसेस का मतलब रिजल्ट हैं। पहला है, जैसे कि अगर आप ये समझो कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो वहाँ पर क्या है, आपको पता ही नहीं कि नीचे स्लोली मूवमेंट हो रहा है। तो जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रही है। और जो फर्स्ट अगर हम प्रोसेस देखें, जैसे अभी हमने कहा कि 2 प्रोसेस है लैंडफॉर्म बनने के, तो पहला है इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अर्थ होती है उसके सरफेस का हर मतलब कई स्थानों पर अपलिफ्टमेंट होता है या फिर सिंकिंग होता है। सेकंड है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल जो प्रोसेस है वो है, उसमें क्या है कि जो स्लोप्स वगैरह होती हैं या फिर जो सॉइल वगैरह होती है उसका इरोजन होता है और उससे क्या होता है, लैंडफॉर्म रीबिल्ड होता है। और इस तरीके से जो अर्थ के सरफेस से जो धीरे धीरे जो सॉइल है या फिर क्रस्ट है छूटने लगती, तो उसे बोलते हैं हम इरोजन। उसका जो क्षय होने लगता है उसको हम इरोजन बोलते हैं। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। देखो, जो इरोजन का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग तो सरफेस है वो नीचे मतलब घिसता चला जाता है। और जो रीबिल्ड का प्रोसेस है वो किससे होता है, डिपोजिशन से। कहीं पर मिट्टी का जमाव होता जाता है सेडिमेंट्स का, तो क्या होगा वहाँ पर डिपोजिशन से फिर वो रीबिल्ड होने लगते हैं। These 2 processes are carried out by running water, ice and wind. ये दोनों प्रोसेस किसके ज़रिए करे जाते हैं, रनिंग वाटर के साथ, आइस के साथ या फिर हवा के साथ। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो जो लैंडफॉर्म्स हैं वो उनकी ऊंचाई पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यू है या फिर प्लेन्स है। Mountains. A mountain is any natural elevation of the earth surface. The mountains may have a small summit, a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. In some mountains, there are permanently frozen river of ice. They are called glacier. देखो, जो माउंटेन होते हैं वो एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का। कोई भी मतलब उठा हुआ भाग होता है अर्थ सरफेस का। और जो माउंटेन होते हैं उनकी जो चोटी होती है वो, उनमें एक चोटी भी होगी, यानी बहुत ऊंची चोटी भी होगी। उनका जो बेस होगा वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा। और जो सराउंडिंग एरिया है उससे वो हाइयर होते हैं। कुछ माउंटेन्स जो हैं इतने हाइयर होते हैं कि वो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और जैसे जैसे आप हाइयर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट कैसी होती है, ठंडी होती चली जाएगी। कुछ माउंटेन्स में जो परमानेंटली वहाँ पर क्या होता है, रिवर जो है आइस के रूप में जमी रहती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं ग्लेशियर। ये क्या है, ये आपका जो माउंटेन है यही है। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक माउंटेन है। अपना जो जो पास वाला एरिया होगा उससे क्या होगा, ये ऊंचाई पर होगा, सराउंडिंग जो एरिया होता है उससे। Mountains may be arranged in a line known as range. Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, and the Andes are mountains ranges of Asia, Europe, and South America. Mountains vary in their heights and shape. जो देखो जो mountains होते हैं वो एक लाइन में भी अरेंज हो सकते हैं। मतलब उनकी जो रेंजेस होती है तो उनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। लाइन से लगे हुए रहते हैं माउंटेन, तो उनको क्या बोलते हैं, रेंज। बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनकी एक सीरीज़ होती है, पैरेलल रेंजेस होती हैं। और वो कहा जाए तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक उनकी रेंजेस फैली हुई होती हैं। जैसे हिमालय की बात करें, अल्पस है, एंडीज़ है, तो जो हिमालय है वो एशिया में है, हिमालय रेंज।
यूरोप में आल्प्स रेंज है और साउथ अमेरिका में एंडीज रेंज है। माउंटेन्स की जो हाइट्स होती है और उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। दे आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, 3 तरह के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन है और आल्प्स माउंटेन है उसको क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इनका क्या है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रिलीफ है और हाई कॉनिकल पीक है इनकी, ठीक है, हाई चोटी है इन लोगों की, सॉरी इन पर्वतों की। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो अरावली रेंज है इंडिया के अंदर वो क्या है, वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर। ये जो रेंज है वो धीरे धीरे इरोजन की प्रोसेस से क्या होता जा रहा है, उसका क्षय होता चला जा रहा है। और जो अपलेशियन है नॉर्थ अमेरिका में और यूराल माउंटेन है रशिया में, उनके पास क्या राउंड फीचर्स हैं और लो एलिवेशन है, उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन माने जाते हैं। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन कब बनते हैं, जब लार्ज एरिया वर्टिकली क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है या टूट जाता है। द अपलिफ्ट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेवन। देखो जो उठा हुआ भाग होता है तो उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो नीचे चला जाता भाग उसको बोलते हैं, जो ब्लॉक नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं ग्रेवन। तो राइन वैली और जो वोगेस माउंटेन है यूरोप में, वो किसका एग्जाम्पल है, वो इसी माउंटेन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो उठा हुआ भाग है दिखाई दे रहा है, इसको हम होस्ट बोलेंगे, इसको ग्रेवन बोलेंगे। तो इसी तरीके से राइन वैली, मान लीजिए वहाँ पर क्या है राइन वैली, और अगर उसकी माउंटेन की बात करें तो ये वाला हिस्सा तो माउंटेन हो जाएगा और यहाँ पर वैली बन जाएगी। Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. जो वॉल्केनिक माउंटेन है वो कैसे बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में, और माउंट फ्यूजियामा जापान में है। तो ये के एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल ही वॉल्केनिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बने हुए वॉल्केनिक माउंटेन्स के हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और ये वाटर का स्टोर हाउस भी कहे जाते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। जो बहुत सारी रिवर्स हैं उनके सोर्सेस ग्लेशियर से हैं, और वो ग्लेशियर कहाँ हैं, इन्हीं पहाड़ों में हैं, इन्हीं पर्वतों में हैं। रिजर्वेरियर आर मेड एंड द वाटर इज harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation. देखो जो रिजर्वोरियर्स को बना दिया गया है और लोगों की यूज़ के लिए जो वाटर है लोगों को आराम से उपलब्ध हो जाए उसकी भी व्यवस्था की गई है। जो वाटर है जो माउंटेन से निकलता है उसको क्या किस में यूज़ किया जाता है, इरिगेशन में यूज़ किया जाता है, और प्लस उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। रिवर वैली एंड द टेरेसेज आर आइडल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो रिवर वैलीज और टेरेसेज हैं वो किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, जो फसल होती है उनकी कल्टीवेशन के लिए आइडल होती हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन्स में क्या है, फ्लोरा एंड फोना की रिच वैरायटीज़ मिल जाती हैं। और ये आप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। प्लेट्यू, प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू क्या है, एक एलिवेटेड एक ऊंचा फ्लैट लैंड है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये क्या है, एक फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड है जो कि सराउंडिंग एरिया से अबव है। प्लेट्यू मे हैव वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप। एक प्लेट्यू के पास हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा साइड स्टीप स्लोप के रूप में हो, यानी तेज स्लोप के रूप में हो। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। जो हाइट है प्लेट्यूज की वो कुछ 100 मीटर से लेकर के हज़ारों मीटर्स तक ऊंचाई इनकी हो सकती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और फोल्ड। जो प्लेट्यूज हैं जैसे माउंटेन्स हैं वो यंग और ओल्ड दोनों हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के अंदर सबसे पुराना प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा, द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर
अदर एग्जाम्पल्स देखो, इसमें जो ईस्ट अफ्रीका में जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या, तंजानिया और युगांडा में फैला हुआ है। उसके अलावा जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और जो ताइवेत प्लेट्यू है वो क्या है, वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, और इसकी हाइट कितनी है, 4000 से 6000 मीटर है सी लेवल से। प्लेट्यू आर वेरी यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनमें क्या है, ये रिच होते हैं मिनरल डिपोजिशंस में, यानी मिनरल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और एज अ रिज़ल्ट जो माइनिंग एरियाज़ हैं वर्ल्ड के ज़्यादातर वो कहाँ पर है, प्लेट्यू एरियाज़ में ही हैं। द अफ्रीकन जो अफ्रीकन प्लेट्यू है जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो किसके लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इंडिया में भी यूज रिजर्व्स हैं किसके, आयरन, कोल और मैग्नीज के, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के प्लेट्यू में। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स, जो प्लेट्यू एरियाज हैं वहाँ पर सेवरल वाटरफॉल्स भी मिल जाते हैं। इंडिया में हुंद्रू फॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू पर, कौन सी रिवर पर है, सुवर्ण रेखा पर, और जो फॉल है कर्नाटक में। ये भी क्या है, इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं, इसी तरीके के वाटरफॉल का एग्जाम्पल है। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल, जो लावा प्लेट्यूज होते हैं वो ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं और फर्टाइल होते हैं, कल्टिवेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं। और बहुत सारे प्लेट्यू हैं उनके पास सीनिक स्पॉट होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। ये आप जो चित्र देख रहे हैं पिक्चर, वो प्लेट्यू की है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, प्लेन्स क्या है, एक लार्ज स्ट्रेचेस हैं फ्लैट लैंड की, वो जनरली 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे। कुछ हो सकता है जो एरियाज है थोड़ा बहुत ऊंचे हों, अदर में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। ज़्यादातर एरिया कैसे हैं, इसके जो ज़्यादातर एरिया हैं वो मतलब जो प्लेन्स का जो एरियाज है वो ज़्यादातर लहरदार हैं, अंडुलेटिंग है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, रिवर्स के द्वारा और उनकी ट्रिब्यूटरीज के जरिए। रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम, जब रिवर्स नीचे की तरफ बहती हैं स्लोप्स पर तो माउंटेन की जो चट्टानें जो होती हैं उनसे जो होकर के निकलती हैं तो उनका जो ऊपरी परत होती है उसको इरोड करके लाती हैं, और वो अपने साथ साथ जो मटेरियल लाती हैं इरोड करके उसको वो डिपॉजिट कर देती हैं कहाँ पर, जो उनका जो कोर्स एरिया होता है रिवर्स का या फिर उनकी जो वैली होती है उसमें, यानी उनका जो स्टोन, सैंड और सिल्ट ये सब क्या करते हैं, वो वहीं पर जा कर के स्टोर करते हैं, वहीं पर जा कर के उनको छोड़ देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, और इसके जरिए क्या होता है, वहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है। जनरली जो मैदान होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एंड जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत ही ईजी हो जाता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और इसी वजह से जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड के। एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्लेन बनाए रिवर्स ने वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। जैसे एशिया में अगर देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है इंडिया में, और चाइना में यांगटीसी का। प्लेन्स आर द मोस्ट यूज़फुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, प्लेन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। और दूसरा ये इनका क्या है कि ये फ्लैट एरियाज होते हैं, इस वजह से यहाँ पर घर भी बना लेते हैं लोग, उसके अलावा कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये कैसा एरिया है, ये समतल एरिया है, कहा जाता है फ्लैट लैंड है, प्लेन्स हैं, इस वजह से यहाँ पे आराम से क्या कर पा रहे हैं, खेती भी कर पा रहे हैं, कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। Landforms and the people, human have been living on different kind of landforms in different bases. Life is difficult in mountainous areas. Humans क्या है अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से रहता है, तो वहाँ पर ये डिफ़िकल्ट क्या फील करते हैं, जो माउंटेनस एरिया होता है उसमें रहना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल रहता है। प्लेन्स क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं बेटर कंडीशन रहने के लिए, यहाँ पर इजीली क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, घर बनाए जा सकते हैं, रोड बनाए जा सकते हैं। माउंटेन्स की अपेक्षा माउंटेन्स में इजीली इतना सब कुछ नहीं हो सकता है। यूज़ द वाटर एंड लैंड, तो क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन वेस्ट मैनर, कभी कभी क्या होता है हम लैंड को वेस्ट मैनर में यूज़ कर लेते हैं। अगर एग्जांपल के देखें तो कंस्ट्रक्शन जो फर्टाइल लैंड होती है उसी पर घर बना देते हैं लोग, उसी पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम जो ज़मीन है उसका वेस्टफुल मैनर में यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड
और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो गार्बेज होता है उसको ज़मीन पर ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर जो वाटर में फेंक देते हैं, इससे भी वो गंदे हो जाते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। हमको इनको जो प्रकृति की तरफ से हमें जो इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स मिले हैं नेचर की तरफ से, उनको केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमको उनकी केयर करते हुए, ताकि उनको भी नुकसान इन चीज़ों को भी नुकसान ना पहुँचे और हम भी अपना काम कर लें। इस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से हमको काम करने की ज़रूरत रहती है। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर यूज़ अवर यूज़। जो लैंड मिली है हमें प्रकृति की तरफ से, वो केवल हमारी यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि हम इसको बेटर बनाए रखें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है और आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, और जो ना समझ में आया वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए।